हाँ पौड़ जी, आपसे मेरा ये निवेदन है, हमारे गांव में आइए, एक बार पैदल घूम के देखिए। पैदल घूमेंगे तो गड्ढे दिखेंगे, चिक्का दिखेगा, जो भी पानी भरा है वो दिखेगा। आप आएंगे अपने गाड़ी में, इनोवा क्रिस्टा में घूमेंगे, घूमने से आपको कुछ नहीं होगा। इनोवा क्रिस्टा में घूमने से गड्ढे का पता नहीं चलेगा। आप आइए, एक बार पैदल घूमिए, तब आपको गड्ढे का कल करते करते आज हो गया होगा 3 महीना जो पाइपलाइन का है। अभी पानी वाला तो अभी फिलहाल 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता पहले पैसा जो है 1,32,00,000 में तो कम से कम 40-40 लाख रुपया हमारे वार्ड में आ चुका है। सिर्फ 40 लाख आया है 1,32,00,000 में? सिर्फ 40 लाख। आपको तो लगता है इस साल कुछ उम्मीद नहीं है, पूरी सरकार ढप चल रही है। ऐसा है कि जगह जगह में गड्ढा है, यहाँ पानी भर है, वहाँ पानी भर है, यहाँ कोई गिर जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं आज भिलाई। मैं इस वक्त खड़ा हूँ भिलाई 3 क्षेत्र के अंतर्गत जो नगर निगम पालिका है उसके अंदर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम का पहली बात तो ना तो यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना तो किसी से रूप से यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पहचान हो पाए कि ये नगर निगम का भवन है। और अगर आप वार्ड वासी है या आम जनता है तो आपको ये चीज़ मैं अवगत कराना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो आम जनता की सुनी ही नहीं जाती है नगर निगम में, और ना ही तो कोई सुनवाई होता भी है तो लेट से होता है। पार्षद लोग भी सारे सोए हुए हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्षद है जिनकी कार्यकाल तो इतनी धीमी है कि लोगों को खुद से अपना कार्य करना पड़ता है, असुविधा के लिए खुद सुविधा प्राप्त करानी पड़ती है, ऐसे है। और आज ऐसा कुछ मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत। तो किस प्रकार सोच सकते हैं आपकी आम जनता, यहाँ पार्षद भी परेशान है, पार्षदों की भी सुनी नहीं जा रही है। चलिए आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 32 के जो रहने वाले लोग हैं, जो इनकी चंदन है, ये चंदन यादव नाम है, इनकी मम्मी ही स्वयं पार्षद है वो वार्ड नंबर 32 के, और क्या कुछ इनको कठिनाइयों का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, इनका ही नहीं सुना जा रहा है, तो आम जनता क्या सुनेगी? आप लोग हम बात करते हैं। बताइए चंदन जी, क्या कुछ तकलीफ है? सबसे पहले तो जय श्री राम आप सभी को। मैं देवलदा वार्ड 32 पार्षद जी का उनका लड़का हूँ। मेरे यहाँ पहले पिताजी मेरे पार्षद थे ललित यादव जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। अभी फिलहाल जो पार्षद का उपचुनाव हुआ उसमें मेरी मम्मी जीती है। अभी जितना भी कार्यकाल बचा था उनका पापा का मेरे, वो सब कार्यकाल पूरा करने के लिए मेरी मम्मी यहाँ चुनाव में उतरी। लेकिन यहाँ निगम में आने से नहीं हमारे पास सफाई का व्यवस्था हो पा रहा है, न पानी का व्यवस्था हो पा रहा है। अभी हाल ही में नदी जो है शिवनाथ नदी अपना, उसका जो पानी जब वो बढ़ा तो उसका जल स्तर बढ़ा तो उसमें जो आता है कई जगह पीने का पानी उधर से ही आता है। आप सभी को पता होगा कि पीने का पानी उसमें से नदी से भी आता है। तो उसका जो गंदगी है, गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। फिल्टर हाउस के लिए उसके लिए व्यवस्था तो आप पार्षद के बेटे हैं, तो क्या आप लोग कहीं नगर निगम में सुनवाई नहीं हो रहा है? अरे उसके लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ भैया, लेकिन यहाँ क्या है, हो जाएगा, कल भेजते हैं हम। बात को टाला जा रहा है। कल करते करते आज हो गया होगा 3 महीना जो पाइपलाइन का है। अभी पानी वाला तो अभी फिलहाल 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता पहले कंप्लेंट डाला हूँ। मतलब पाइपलाइन के लिए पाइप ही नहीं है यहाँ? नहीं है भैया, यहाँ पाइप क्या आ रहा है भैया। देख सकते हैं पार्षद अगर खुद काम कराना चाह रहे हैं, काम कराने के लिए अगर ऐसे बहुत कम पार्षद रहते हैं जो खुद से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कई लोगों को तो ऐसे दबाव दिया जा रहा है निगम के द्वारा ही। देख सकते हैं आप लोग कि अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो इनके लिए उपयुक्त यहाँ पे सामग्री नहीं मिल पा रही, कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा। पाइप का अगर काम है तो पाइप ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। हाँ, यहाँ और तो दूसरी बात ये कि हमारे गांव में एक प्राचीन मंदिर स्थित है, देवलदा सुने होंगे आप सभी। वहाँ एक प्राचीन मंदिर स्थित है जहाँ का सबसे उच्च टाइप से सफाई वगैरह, वहाँ रोड वगैरह का व्यवस्था एक अच्छे ढंग से होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो ऐसा है कि यह जगह जगह में गड्ढा है, यहाँ पानी भर है, वहाँ पानी भर है, यहाँ कोई गिर जा रहा है तो वहाँ। प्राचीन मंदिर भी सफाई नहीं है? प्राचीन मंदिर के आसपास सफाई नहीं, प्राचीन मंदिर सफाई है। अच्छा, मंदिर साफ सुथरा है, पर अंदर जाने से पहले जो बाहर का रोड सड़क है वो रोड तो है अपना जो गांव स्टार्ट होता है वहाँ से पूरा गंदा पूरा रास्ता मिल रहा है। लोगों के बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए कुछ और कुछ। क्या तालाब के बारे में आप बता रहे थे, क्या कुछ था तालाब का, बताइए। मेरे यहाँ पिताजी के कार्यकाल में 1,32,00,000 का पैसे का वो हुआ था पास, जिसमें कि अभी मेरे 1,32,00,000 पास हो चुका है। 1,32,00,000 रुपए का हुआ था, लेकिन उसके बाद में मेरे यहाँ पिताजी का जब देहांत हुआ तो पैसा जो है 1,32,00,000 में तो कम से कम 40-40 लाख रुपया हमारे वार्ड में आ चुका है। सिर्फ 40 लाख आया है 1,32,00,000 में? सिर्फ 40 लाख। और उसमें जो है अभी तालाब का भी क्या ढंग से सौंदर्यीकरण उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हमको चाहिए था। और रोड वगैरह, सड़कें कैसी है वहाँ की? रोड तो भैया ऐसा है कि वहाँ से आप गुजरोगे ना
तो अगर आप नहा के आए हो तो वापस आपको 4 बार नहाना पड़ेगा, इतना अच्छा रोड है। देख सकते हैं पार्षद के जो बेटे हैं चंदन यादव जी, उनसे ही हम बात किए हैं और बता रहे हैं कि वहाँ की सड़कें इतनी सुविधा फुल है वहाँ पे कि अगर आप वहाँ से जाएंगे तो 4 बार आपको नहाना पड़ेगा। और कुछ क्या बात है, बात करते हैं और बताते हैं क्या है। और लाइट के बारे में कुछ बता रहे थे। हमारे वार्ड में क्या है भैया, आज से 3 महीने पहले से हम कंप्लेंट डाल चुके कि हमको नया लाइट का वो चाहिए था। यहाँ हमारे वार्ड में कुछ जगह नया लाइट लगना है, जहाँ पे अभी तक 3 महीने से लाइट भी आते रह गए। यहाँ क्या है, हर एक चीज़ आता है लेकिन पता नहीं कहाँ जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग कि नगर निगम के जो पार्षद के बेटे हैं उन्हीं का बात नहीं सुना जा रहा है। सिस्टम की किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही है आप लोग देखिए। नगर निगम में ही लोग, आम लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं कि लोग उनका अधिकारी जो बैठते हैं यहाँ पे, आयुक्त, महापौर, सभापति सभी बैठते हैं, तो वो उनका निवारण करेंगे करके यहाँ पे आम जनता पहुँचती है। लेकिन जब आम जनता तो छोड़िए, यहाँ पे पार्षद के ही वार्ड में पार्षद की ही सुनी नहीं जा रही है। तो क्या कुछ इस तरह का सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरा भ्रष्टाचार, करप्शन भर चुका है नगर निगम में। और लगभग 2 महीने से कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, जो उनकी वेतन भी नहीं आए। पिछले 2 महीने से लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है, सुनने को आ रहा है, चलता हुआ सिस्टम में चल रहा है कि 2 महीने से लगातार वेतन भी नहीं आ रही कर्मचारियों की। तो आप लोग अपनी राय बताएं, क्या नगर निगम में ऐसा करप्शन देखना और ये जो इस सिस्टम के खिलाफ चल रहा है वो सही हो रहा है? सिर्फ वोट के टाइम ही वादे थे और वादे अब गायब हो चुके हैं। क्या कुछ महापौर के जी का वादा था देवलोदा क्षेत्र में, आपको बताते हैं बात करके। बताइए क्या बता रहे थे आप। हमारे ग्राम में दहियान से लेकर दंतेश्वरी जो मंदिर जाने का रास्ता है, वो रोड का चौड़ीकरण होना था। महापौर जी ने स्वयं अपने आप ने ही बोला था कि वहाँ चौड़ीकरण होगा, रोड बनेगा और रोड बनेगा, यहाँ चौड़ीकरण होगा रोड का। लेकिन अभी जब महापौर बोले थे, बात को 4 साल हो चुका है बात को, और अभी चुनाव को 1 साल, मात्र 1 साल बस बाकी है। तो क्या उम्मीद है, ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? हमको तो लगता है इस साल कुछ उम्मीद नहीं है। पूरी सरकार ढप चल रही है यहाँ। महापौर के वादे भी पूरे ढप चल रहे हैं। महापौर के पूरे वादे ढप चल रहे हैं। अब देख सकते हैं, हम लोग के गांव जाने का रास्ता ही देख सकते हैं, सिरसा गेट से घुसेंगे। अब अभी की बात है, पानी भी भरी थी, यहाँ से पूरा रोड पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। तो महापौर जी तो अपने काफिले में जाते हैं, पैदल जाने में क्या दिक्कत है उनको? महापौर जी को मेरा यही कहना है, महापौर जी आपसे मेरा ये निवेदन है, हमारे गांव में आइए, एक बार पैदल घूम के देखिए। पैदल घूमेंगे तो गड्ढे दिखेंगे, चिक्का दिखेगा, जो भी पानी भरा है वो दिखेगा। आप आएंगे अपने गाड़ी में, इनोवा क्रिस्टा में घूमेंगे, घूमने से आपको कुछ नहीं होगा। इनोवा क्रिस्टा में घूमने से गड्ढे का पता नहीं चलेगा। आप आइए, एक बार पैदल घूमिए, तब आपको गड्ढे का। जी मेरा आपसे निवेदन है, आइए हमारे गाँव में एक बार पैदल वार्ड का निवेदन कीजिए, घूमिए पार्षदगण के साथ, आपको तब पता चलेगा। गड्ढे नाली से आप आते हैं कुछ कार्यक्रम में, अपने गाड़ी में आएंगे, इनोवा क्रिस्टा में, लग्जरी गाड़ी आपका, मैं जानता हूँ, उससे आपको गाड़ी का गड्ढे का पानी नहीं दिखेगा, आपको गड्ढा नहीं दिखेगा, ना कहाँ गिट्टी पीछे है ये नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आइए हमारे गांव में घूमिए। और वोटिंग के टाइम महापौर जी पैदल घूमते थे क्रिस्टा में घूमते? आप, हाँ, ये भी बात है कि वोटिंग के टाइम आए, बाकायदा हाथ जोड़े आए, रोड को देखे, रोड बन जाएगा, सब बन जाएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप रोड का चौड़ीकरण कीजिए, रोड को बनाइए। अभी की बात है हमारे ग्राम में, जब 4 साल में नहीं बन पाया, 4 साल में जो सड़क नहीं बन पाई, जिसकी चौड़ीकरण नहीं हो पाई, तो वो 1 साल में आपको उम्मीद है बन जाएगा? मेरे को तो ये नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जो 4 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब 5 चुनाव आने वाला है, आने वाला समय में अब तो समय ही बताएगा, वोटिंग ही बताएगा, सत्ता पलट सकती है क्या है। लेकिन ऐसे नेताओं को सराहना चाहिए कि कांग्रेस के भी नेता हैं और बीजेपी के भी नेता हैं। यहाँ तो कांग्रेस के महापौर सभापति हैं और अपने विधायक जी हैं जो बीजेपी के हैं, उन लोग थोड़ा देखना चाहिए इस सब चीज़ को। आएंगे गाड़ी में घूमेंगे तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल की बात है, 3-4 दिन की लगातार की बारिश हुई है, उसमें हमारे गांव में, आसपास के गांव से बच्चे आते हैं साइकिल में। मेरे घर के पास ही एक बच्चा गिर गया था अभी। तो मतलब गड्ढे इतने हैं कि क्या ही बोले। 4 साल में एक बार भी अभी तक महापौर जी देवलोदा क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? आते हैं कभी कभी, मतलब 4 साल में मेरे को लगता है कि महापौर जी 4 ही बार आए हैं मेरे ख्याल। जो आप लोग की सुविधा है, उसकी सुविधा के लिए कुछ निवारण किए हैं कि नहीं किए महापौर? आते हैं, बोल देते हैं हो जाएगा करके, और उससे कुछ नहीं होता। और यहाँ तक तो बोल करके चले जाते हैं। अपने क्षेत्र में, अपने ध्यान से दंतेश्वरी तक के 4 से 5 बोरिंग है, उसके लिए आवेदन भी दिया जा रहा है, हमारे पार्षद महोदय के द्वारा आवेदन भी दिया जा रहा है, लेकिन उसका भी कुछ निवारण नहीं हुआ है, कुछ निवारण।
कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हुआ जा रहा है। जगह जगह जाएंगे गांव में, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह पानी भरा हुआ है। बच्चे आते जाते हैं, आसपास से सामने स्कूल है, बाहर से बटंग से नारदी से बच्चे आते हैं। अभी अभी वो बात है बताया, अभी जस्ट मेरे घर के सामने नाली है, वहाँ से बच्चा गिर गया था, उसको उठाया है, चोट भी लगे हैं। ठीक है, तो देखिए महापौर के भी वादे यहाँ पे भ्रष्ट होते हुए दिख रहे हैं। किस तरीके से नगर निगम क्षेत्र में जो तमाम अधिकारी बैठते हैं, तमाम आयुक्त जी हो गए और महापौर जी हो गए, सभापति जी हो गए, पार्षदगण है, जो कि इनकी सुनी नहीं जा रही। क्या कुछ समस्याओं का कब तक हल निकलेगा? आप लोग अपनी राय बताइए और कमेंट करिए। क्या इसी तरह की करप्शन चलने चाहिए नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत? वीडियो को लाइक करिए। मेरा नाम सागर साहू, धन्यवाद।